हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों आप लोग? बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय में गद्य भाग का पाठ 9 लेखिका ममता कालिया के विषय में पढ़ेंगे। लेखिका ममता कालिया का व्यक्तित्व कैसा है, उन्होंने अपनी रचनाओं कृतियाँ कौन कौन सी लिखी हैं, उसमें किस भाषा शैली का प्रयोग किया है और उनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान रहा है या उनका क्या योगदान रहा है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं लेखिका ममता कालिया के जीवन व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले जीवन परिचय बताना होता है, तो चलिए जीवन परिचय की शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य में ममता कालिया अपने उपन्यासों तथा कहानियों की संवेदना तथा भावबोध के कारण चर्चित रही हैं। क्या कहने का तात्पर्य बच्चों? हिंदी साहित्य में ममता कालिया अपने उपन्यास के कारण और कहानी में जो संवेदना डाली थी उसके भाव के कारण ही काफ़ी प्रसिद्धि इनको मिली है। ममता कालिया का जन्म 2 नवंबर 1940 को उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में हुआ था। कौन से सन में हुआ था? 1940 में। कहाँ पे हुआ था बच्चों? उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में 2 नवंबर को हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी करने के बाद दिल्ली के दौलत राम कॉलेज तथा मुंबई के SNDT महिला कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। बच्चों, ये इनकी शिक्षा कौन कौन सी थी? देखिए, दिल्ली से उन्होंने अंग्रेजी में एमए की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद दिल्ली के दौलत राम कॉलेज तथा मुंबई के SND महिला कॉलेज में अध्यापन कार्य करना शुरू कर दिया। वर्ष 1973 से 2000 तक ममता कालिया इलाहाबाद के महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज में प्रधानाचार्य रहीं। उसके बाद बच्चों 1973 ईस्वी से लेकर के 2001 तक इलाहाबाद के महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज का क्या नाम है? महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त रहीं। वह भारतीय भाषा परिषद कोलकाता की निदेशक भी रहीं। इतना ही नहीं, भारतीय भाषा की परिषद जो था उसकी भी वह निदेशक रहीं। वर्ष 2003 से 2006 तक भारतीय भाषा कोलकाता की निदेशक भी रहीं तथा वर्तमान में दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। आज भी वह दिल्ली में रह करके लिखने का जो कार्य है, लेखन का कार्य है, उसे उन्होंने बंद नहीं किया। आज भी उस पर कार्य कर रही हैं। बच्चों, ये इनका छोटा सा जीवन परिचय था। अब इनकी रचनात्मक गतिविधियों के बारे में जानेंगे, अर्थात रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं व कृतियों के बारे में जानेंगे। ममता कालिया की रचनाओं में उनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? छुटकारा, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन, 25 साल की लड़की, थिएटर, रोड के कौवे तथा चर्चित, ये कहानियाँ उनकी प्रमुख हैं। उनके उपन्यास कौन कौन से हैं? बच्चों, कहानियों के साथ साथ ये उपन्यास भी लिखती थी। कौन कौन से उपन्यास हैं इनके? बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियाँ तथा दौड़। ये क्या थे बच्चों? इनकी उपन्यास थे। हाल ही में उनके 2 कहानी संग्रह और प्रकाशित हुए हैं। कौन कौन से हैं वो? 25 साल की लड़की, थिएटर, रोड के कौवे, मतलब अभी ये प्रकाशित हुए हैं। इसके बाद बच्चों, इनकी भाषा शैली कैसी थी उसके विषय में जानेंगे। ममता कालिया की रचनाओं में शब्दों का चयन अत्यंत सुंदर है। जो भी उस शब्द का चयन करती थी वो शब्द बहुत ही सुंदर होते थे। वे शब्दों की पारखी थी, कहा जाता है उनको शब्दों की पूरी जानकारी थी। उनकी भाषा पर पकड़ अत्यंत उच्च कोटि की है। कहने मतलब वो भाषा पर जो उनकी पकड़ थी वह बहुत ही उच्च श्रेणी की मानी जाती है। साधारण तथा सामान्य शब्दों के प्रयोग
से रचना में प्रभाव उत्पन्न करने की उनमें असाधारण योग्यता भी है। साधारण और समान शब्दों के माध्यम से भी वह अपनी रचनाओं को बड़े ही अच्छी योग्यता प्रदान करती थी। विषय के अनुरूप भावों की सहज अभिव्यक्ति उनकी विशिष्टता है। मतलब जैसा उनका विषय होता था उसी के अनुसार वह उसमें भाव व्यक्त करती थी। व्यंजनात्मक शैली तथा सजीव भाषा के माध्यम से ममता कालिया रचना में अनोखा प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उनकी जो शैली थी बच्चों कैसी थी? व्यंग्यात्मक शैली थी और सजीव भाषा के माध्यम से वे अपनी रचना में अनोखा प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अभिव्यक्ति की सहजता से काव्य मर्मशी बन जाता है। कहने का मतलब जब अब अपनी अभिव्यक्ति को उसे प्रदान करती थी उससे कथा वो जो कथ्य होता था कैसे बन जाता था? मर्म स्पर्शी, मन को छूने वाला हो जाता था। तो ये क्या थी बच्चों? उनकी भाषा शैली थी। अब हिंदी साहित्य में क्या स्थान था उनका, इसके विषय में जानेंगे। ममता कालिया ने अपनी रचनाओं में संघर्ष स्त्री के व्यक्तित्व को उभारा है। मतलब कहने का तात्पर्य जो भी बच्चों उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं उसमें स्त्री को मुख्य स्थान दिया है, यानी उनकी संघर्ष के बारे में बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्त्री का संघर्ष पुरुषों के संघर्ष से किसी मायने में कमतर नहीं है। वो अच्छी तरह से स्त्री के मनोभाव को समझती थी। उनका कहना क्या था कि जो स्त्री है वो पुरुषों से कहीं आगे है, मतलब उसकी भी जो काम है वो पुरुषों से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके है। जीवन की जटिलताओं के बीच उनके पात्र निर्भय होकर सामने आते हैं। जो भी जिसके पात्र का वो वर्णन करती हैं वो सामने अपने आप निखर करके आ जाते हैं। आक्रोश तथा भावुकता की जगह उनके पात्रों में सत्य तथा यथार्थ के संतुलन का आग्रह है। कहने का तात्पर्य है जो भी रचनाएं करती थी उसमें क्या महसूस होता था? उसमें यथार्थपन दिखाई पड़ता था, पात्रों का यथार्थपन दिखाई पड़ता था। जैसा कि अभी आप उनका जो लिखा हुआ इनकी रचना है आपके सिलेबस में है, जो क्या है बच्चों? वो दूसरा देवदास, उसके विषय में आप लोग पढ़ोगे जब आपको समझ में आएगा कैसे भाव वो उत्पन्न करती हैं। फिर कथा साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए ममता कालिया को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण सम्मान 2004 में प्रदान किया। मैं आपको पहले बता चुकी, जब भी किसी की रचनाएं, किसी लेखक की या किसी कवि की रचनाएं बहुत ही अधिक ख्याति प्राप्त करने लगती है या उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हमें शिक्षाप्रद बातें दिखाई देती हैं तो उसे सरकार द्वारा कोई न कोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जैसा कि इसमें ममता कालिया को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण सम्मान 2004 में प्रदान किया। अभिनव भारती कोलकाता ने उन्हें रचना पुरस्कार भी दिया। ममता जी को श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार सरस्वती प्रेस भी प्राप्त हो चुका है। उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध यशपाल सम्मान भी मिला है। कहने का तात्पर्य बच्चों हिंदी साहित्य में उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। वे अपनी रचनाओं व कृतियों के द्वारा काफ़ी पुरस्कार भी उन्होंने प्राप्त किए हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है। तो इस प्रकार बच्चों ये ममता कालिया का जीवन परिचय था। उनकी रचनाओं के बारे में मैंने आपको बताया, उनकी भाषा शैली के बारे में बताया, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। तो उम्मीद है आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।